हरिपुर नाम के जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो तमाम लोग बहुत हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक दिन बारिश शुरू हो गई और बारिश ने रुकने का नाम ही न लिया। बहुत दिन गुजर गए। अब चिड़िया के दाने धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे। ये देखकर चिड़िया अपने हमसायों से मदद मांगने गई। कबूतर भैया, बहुत दिनों से बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही और मेरे दाने ख़त्म हो गए हैं। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम कृपया करके मेरी थोड़ी मदद कर दो। जब बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे दाने वापस कर दूंगी। अरे टूनी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे भी दाने ख़त्म हो गए हैं। बारिश की वजह से मैं भी जंगल में दाना लेने नहीं जा सका। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अरे हाँ टूनी बहन, बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। हम ऐसा करते हैं कि बारिश में ही दाना लेने चलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों दाना लेने चले गए तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? लो भला, इतनी बारिश में कौन सा शिकारी तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा? कोई भी पक्षी अपने घर से नहीं निकलता। तुम चिंता ना करो, चलो दाना लेने चलते हैं। उन दोनों की ये बातें कालू कौवा सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों दाना लेने जा रहे हैं और बच्चे घर में अकेले हैं। अगर इतनी तेज़ बारिश में चिड़िया के बच्चे खाने को मिल जाएं तो क्या ही बात है। टुनटुन कबूतर और टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े और कालू कौवा चिड़िया के घर से उसके बच्चे उठाकर ले गया। जब चिड़िया और कबूतर दाना लेकर वापस आए तो चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे गायब हैं। ये देखकर वो रोने लग गई और सीधा कबूतर के पास पहुंची। कबूतर भैया, मेरे बच्चे गायब हैं। मैंने कहा था ना कि हमें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। ये जरूर कालू कौवे की शरारत है। चलो हम दोनों जाकर कालू कौवे के घर में देखते हैं। वो दोनों सीधा कालू कौवे के घर की तरफ चल पड़े और जब उन्होंने जाकर खिड़की से देखा तो चिड़िया के बच्चे वहां पर मौजूद थे। कालू कौवे ने उन्हें कैद किया हुआ था। अरे कबूतर भैया, देखो ये कालू कौवा कितना बुरा है। चलो जाकर मेरे बच्चे वापस लेते हैं। अरे नहीं, वो कालू कौवा बहुत खतरनाक है। वो हम दोनों को भी नुकसान पहुंचाएगा। हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपनी चील दोस्त से मदद मांगनी चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों चील के पास पहुंचे। चील भैया, जैसा कि तुम जानते हो कि जंगल में बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, तो हमारे घर में दाने खत्म हो गए थे और हम बारिश में ही दाना लेने चले गए। जब हम लोग वापस आए तो मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे गायब हैं। उन दोनों को कालू कौवा उठाकर ले गया है और उसने उन दोनों को अपने घर में कैद किया हुआ है। तुम हमारी मदद करो, वरना वो मेरे बच्चों को मार डालेगा। अरे नन्ही चिड़िया, तुम चिंता मत करो। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ वो कैसे तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। वो तीनों कालू कौवे के घर पहुंच गए और चील ने जाते ही कालू कौवे को वहां से उठा लिया और लेकर आसमान में उड़ गई। इस तरह चिड़िया को उसके बच्चे वापस मिल गए।